सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुडानी, करोथा, बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 92 093, 99 315 92 093 से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को जेल में डलवा करके उनके नाम से पुस्तक कौन बिकवा रहा है? भगत भाइयों, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके इन गुंडों ने, भगत भाइयों, कमरे में बंद करके 5 महिला और 1 मासूम बच्चे की हत्या निर्दयी पीट पीट के इन गुंडों ने कर दी। भगत भाइयों, और ये आश्रम, जितने भी आश्रम इन गुंडों ने बनाए हैं भगत भाइयों, ये सब फर्जी है। अरे पुस्तकें भी कर रहे हैं भगत भाइयों, ये भी सब फर्जी है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अंदर भगत भाइयों हाई कोर्ट का जजमेंट है कि पुस्तक बेचते हुए आपको कहीं भी दिखाई दे जाए 112 नंबर पर डायल करें और इनको पकड़ाए, पुस्तक बेचने वालों को। भगत भाइयों, इलाहाबाद के अंदर इन नामदान सेंटरों पर ताला लग गया है और वहाँ रिकवरी की गई तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई नामदान सेंटर नहीं है और न यहाँ पर कोई पुस्तकें बेची जा रही है। तो भगत भाइयों, कितने दिन भागोगे? ये पुस्तकें टोटल फर्जी है। आपने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को जेल में पहुंचा करके जो आप ये मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हो, कहीं पानी निकला रहे हो, ये पुस्तकें बेच रहे हो, इसके आप खुद जवाबदार होंगे। और ये गुंडे क्या बोलते हैं RSS वाले कि संत रामपाल जी महाराज रात को आते हैं जेल से बाहर और रात को चले जाते हैं। तो भगत भाइयों, ये फ्रॉड बातें हैं, इनकी फ्रॉड बातों में मत आए। इन गुंडों ने, भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को, इन गुंडों ने ही डबल आजीवन कारावास करवाया है। जो ये पुस्तकें बिक्री कर रहे हैं, जो ये नामदान सेंटर चला रहे हैं, ये सब फर्जी हैं भगत भाइयों। जो इनके मठाधीश बने बैठे हैं भगत भाइयों, उन लोगों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ो भगत भाइयों। जब तक आप कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ोगे ना, एविडेंस नहीं बनाओगे भगत भाइयों, तो आपको ये बात कोई भी समझ नहीं आएगी। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जो भंडारा चलते हैं इनके अंदर भगत भाइयों परमिशन कहाँ से लेते हो आप? किसके नाम से परमिशन? तेजाराम के नाम से परमिशन ले रहे हैं भगत भाइयों। उस परमिशन कॉपी पर नहीं तो तेजाराम के साइन है और ना ही संत रामपाल जी महाराज के साइन है। भगत भाइयों, आपको याद होगा हाथरस के अंदर सत्संग के अंदर 123 आदमी मरे थे भगत भाइयों, उसका कुछ भी नहीं हुआ। जबकि 80-90 हज़ार की तो परमिशन थी, वहाँ पर 2.5 लाख इकट्ठे हुए थे भगत भाइयों। वो भगदड़ में मर गए थे 123, कुछ नहीं हुआ। और MP मदसौर के अंदर भगत भाइयों इन लोगों का समागम था, वहाँ रेमेणी भी चल रही थी। देवीलाल कोऑर्डिनेटर के गोली लगी और वो मर गया, कुछ भी नहीं हुआ भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो। ये पुस्तकें सब फर्जी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पुस्तक बेचता हुआ मिल गया कहीं पर भी, किसी स्टेट में, पूरे भारत में, तो भगत भाइयों आपको जेल जाना होगा, क्योंकि ये आदेश हाई कोर्ट के हैं भगत भाइयों।
क्योंकि इनके अंदर अश्लील भाषा में पुस्तकें लिखी भगत भाइयों, ये ध्यान कर लेना। आप एक क्रम बन नहीं रहे हैं भगत भाइयों, आप एक क्रम ये बिगाड़ रहे हैं। और जहाँ से आप पुस्तक ला रहे हो ना, वो सब कह देंगे हमारे से कोई पुस्तक नहीं लेंगे। क्यों कि इन सभी पुस्तकों के अंदर भगत भाइयों टोटल एड्रेस गलत है। इन पुस्तकों के अंदर प्रेस का नाम गलत है, नए मोबाइल नंबर देते हैं, कौन सी ट्रस्ट है, ये सब गुमनाम पुस्तकें हैं भगत भाइयों। और आपको जेल जाना 100% आवश्यक हो जाएगा। जैसे याद होगा भगत भाइयों कि ये न्यायालय की गिरती गरिमा भ्रष्ट कुमार पर सच बनाम झूठ, 3 पुस्तकों इन गुंडों ने लिखी थी, RSS ने। और वो पुस्तकें बनाई थी भगत भाइयों, 3 महिला थी ना, वो उनके 10-10 महीनों की सज़ा हुई थी भगत भाइयों, 10-10 महीनों की सज़ा हुई थी। उसके अंदर RSS वाले कुछ भी नहीं कर सके भगत भाइयों। वो तो महिला होने के नाते उन महिला ने हाथ जोड़ दिए थे प्रशासन के सामने, जज के सामने, गलती हो गई। लेकिन आप क्या करोगे? ये जो पुस्तकें है ना भगत भाइयों, इस पुस्तक पर देखो आप कि किसने छापी है, किसके आदेश से छप रही है, कौन से प्रेस पर छप रही है, इसको कौन छपवा रहा है। ये सब गुमनाम पुस्तकें हैं भगत भाइयों। टोटल फर्जिया, जीने की राह, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा, भक्ति, कचरे जान, अवतार नामक और कबीर सागर में तो भगत भाइयों इन गुंडों ने हनुमान जी के पूंछ की गधे की लिंग से तुलना की है भगत भाइयों। आप 598 नंबर पेज पर पढ़ के देख लेना। तो हम तो आपको भगत भाई यही कहते हैं कि ये जो भी जितने भी आदेश ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश जेल से आ रहे हैं, जेल से कोई भी आदेश नहीं आ रहा भगत भाइयों। आप एक ITI के तहत कोर्ट से, जेल से आप जवाब ले सकते हो भी अंदर से कितने पीले पर्चे आ रहे हैं, कितनी पुस्तकें आ रही है, कितनी ऑडियो आ रही है, कितनी वीडियो आ रही है। आप 21वीं सदी के पढ़े लिखे भगत भाइयों, आप पढ़े लिखे हो, 100 जकत और 1 लिखत। तो भगत भाइयों आप ITI से जजमेंट ले लो और 29 और 30 की कोर्ट का जजमेंट भी ले लो, ताकि आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए और संत रामपाल जी महाराज ने खिलाफ किसके बयान दिए। संत रामपाल जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा था भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। और ये RSS ऐसे गुंडे क्या कहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज की बनाई हुई है, संत रामपाल जी देख रेख में बनी हुई भगत भाइयों। तो आप भगत भाइयों इनका संविधान और गठन, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में क्या लिखा है भगत भाइयों, ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। इनके संविधान में क्या लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे, उपदेश देंगे और नामदान देंगे। तो भगत भाइयों नाम दीक्षा देनी भी संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने बंद कर दिया 8 के बाद में। वो भी इन गुंडों ने ड्यूटी से नाम देना शुरू कर दिया भगत भाइयों। इन गुंडों ने, संत रामपाल जी महाराज को कोई आदेश नहीं था कि ड्यूटी से नाम देना है। संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा। ये कबीर साहिब का सरार पेज नंबर 78 पर 78 पर लिखा है भगत भाइयों, पढ़ लेना। मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो, जिसको मैं आदेश दूंगा। तो ये किसको अधिकार पत्र दिया भगत भाइयों? आइए नाम दो, ये आश्रम बढ़ाओ, ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाओ, ये पुस्तकें वितरित करो। आपको पता नहीं कि ये पुस्तकें कहाँ छपती है भगत भाइयों, आप मुंह उठा लेते हो, चल देते हो। भगत भाइयों इन पुस्तकों के ऊपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, इन पुस्तकों के ऊपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी भगत भाइयों। ये गुंडे वही गुंडे हैं जो पुस्तकें छाप रहे हैं। कौन है?
जिन लोगों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की और कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि हमने की, संत रामपाल जी महाराज के कहने से संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने झूठा साबित कर दिया भक्त भाइयों, हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कार साबित कर दिया। जब संत रामपाल जी महाराज को बलात्कारी और झूठा हत्यारा साबित कर सकता है भगत भाइयों, तो अब तो इनको रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। अब तो मनमानी कर रहे हैं। ये गुंडे बोल देते हैं कि संत रामपाल जी का आदेश है, संत रामपाल जी जेल से बाहर आ गए और कहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम को चालू कर दो, शुरू करो। संत रामपाल जी कोई आदेश नहीं है भगत भाइयों, नए जेल से कोई आदेश आ सकता है। अरे आप पढ़े लिखे हो, ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश तो मानते नहीं है भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा था भी समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़ा गुंडे मेरे नहीं है। मुझे तो बंधक बना लिया था, जब मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। कौन था जो बंधक बना लिया भगत भाइयों? काल के दूत कौन थे? संत रामपाल जी ने कहा था 2 काल के दूत पैदा हो गए। काल के दूत कौन थे? वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी महाराज के रहते थे आश्रम में इन गुंडों ने नाम दीक्षा दिलाने शुरू कर दी थी भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो। संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों से जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, एक दिन का पैरोल नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की आंखें कमज़ोर हो गई है, संत रामपाल जी महाराज के दांतों में दर्द है, सर्दी आ गई है, अब पानी गर्म चाहिए नहाने के लिए, ओढ़ने के लिए भी कंबल और रजाई चाहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास में नहीं है भगत भाइयों। और आप पत्थर की बड़ी बड़ी फोटो बना दी टैटू गुरु जी के धराना धाम में, और आप उनकी पूजा करवा रहे हो। तो फिर जगत और भगत में क्या फर्क रहा भगत भाइयों? पत्थर की पूजा जगत कर रहा है और पत्थर की पूजा आप कर रहे हो, फिर मतलब आप में और उनमें क्या फ़र्क है? जगत और भगत में क्या फ़र्क है भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज के पत्थर की फोटोएं ये एक एक फुट की बना देंगे, 8+ के गुंडे हर घर में पहुंचा देंगे कि इनकी पूजा करो पत्थर की। जैसे भगत भाइयों, पहले संत रामपाल जी महाराज का कमीज, पजामा, चप्पल, जूता, अंडरवियर इन गुंडों ने सब बेच दिए। वो भी प्रमाण सहित है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ प्रमाण सहित बना रहा हूँ भगत भाइयों। इन कुत्तों ने संत रामपाल जी महाराज के जूते, चप्पल, अंडरवियर, कुर्ता पजामा सब बिकवा दिया। बोला अपने घर पर जाके ये रखो, बॉक्स में रख दो, इसको संभाल के रखना है। तो ये क्या नहीं बेचते भगत भाइयों? ये क्या नहीं कर रहे हैं? ये आज अपनी पूरी मनमानियाँ कर रहे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ये मनमानियाँ करते थे भगत। एक महिला से नाम जैसे दिलवा सकते थे। संत रामपाल जी महाराज से मीडिया ने पूछा था कि आश्रम में गलत काम हुए, संत रामपाल जी ने क्या कहा था भगत भाइयों? मन्ना नहीं कि सेवादार और समिति वालों ने किए भगत भाइयों। ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, और भक्तों के ये चश्मा लगा हुआ, चश्मा कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, लीला। अरे कभी 11-11 साल से जेल में लीला हुआ है कि गुंडो, अगर थारो बाप या थारो भाई जेल में हुआ तो थे गुंडो मिलन कौन जाओ? कैसे थारा बाप कन जाके साक्षात है दर्शन कौन करो? कहीं 11 साल के अंदर एक में 15 करोड़ शिष्य हैं, 15 करोड़ तो कौन है कि जोर मार के 10-15 लाख शिष्य है मसा। अगर कहीं शिष्य संत रामपाल जी महाराज जेल में जाके साक्षात सामने खड़े की बात करी हुआ तो कमेंट करियो। ए गुंडा ही कौन मिला भगत भाइयों? कई भगता विचार करो कि चलो आप संत रामपाल जी महाराज जेल में जाके मिलांगा, तो आ गुंडा के काम करो, फटाफट एक पर्चो निकाल दियो, पी लो भाई। मंत्री संतरी से कोई भी
सिफारिश ना मिलावे। संत रामपाल जी महाराज ने थे कोई मिलोगा तो बहुत ज़्यादा याद नहीं दी जाएगी। आ गुंडा है यहाँ कहना लगे क्यों पर्चा तो अंग हाथ में है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज आ बात कभी कौन कह सके नहीं, ना ही संत रामपाल जी महाराज के गुरुद्रोही का भगत भाइयों। एक गुंडा ही करे सारा सारा का। क्रोध आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज 22 महीना जेल में रहा। एक कोई नाम खंड को नहीं, ना ही एक आश्रम बने भगत भाइयों। क्यों को बने नहीं, क्यों को नाम खंड हो नहीं। अब लेकिन खांसी आ जाए, बुखार चढ़ जाए, खड़े दर्द हो जाए तो फट 1 मिनट के अंदर के काम करे ए भाजले नामदान सेंटर पर का नाम शुरू करा से। और जो नामदान सेंटर 10,000 को टिको लगा देने का 10,000 में नाम शुरू को नहीं है तो एक कोई नाम खंड को नहीं है। ऐ तो भगत भाइयों जगह नाम शुद्ध करे ऐ सगला खंड है। क्योंकि ए गुंडा ही 5 में एक बच्चे का हत्यारा है जगह नाम शुद्ध करे नहीं है। जगह नामदान सेंटर पर ठगी मार रखे कोऑर्डिनेटर का बच्चा मिल रहे नहीं। आप 5 में एक बच्चे का हत्या करिए ऐ सारा जेल जाएगा, ज़्यादा टाइम को नहीं। अब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट को आदेश आ गया, अब एंटर चालू है वो। एक गुंडा भाजा लेकिन पुलिस ने पकड़ में को नहीं लग रहा। तारीख पर क्यों को नहीं आओ फिर? अगर पुस्तक संत रामपाल जी में जेल में होगा तो तारीख पर क्यों को नहीं आओ नहीं? वकील आज आगे आगे टाइम ले, आगे तारीख दे दो, आगे तारीख दे दो। 4-11 तारीख है भगत भैया। और आ गुंडा की बे पुस्तक कट छपा, पुस्तक मतलब कौन छपवा है, इनका मालिक कौन है? अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है भगत भाइयों, क्योंकि अब जेल जाएगा सारा। अब इलाहाबाद से नहीं, बात टोटल मतलब हाई कोर्ट टोटल जगह रेट लगावांगा मैं, सब जगह जवाब मांगागा सारी जगह। भैया पुछना कर छपा है, छपवा कौन है, अंग पीछो कौन देने लग रही है, अरे पीछो आउन खटून लग रही है। अब तो भगत भाइयों क्योंकि जोत का पाठ का जोत पाठ पीछा करना खून काट ले, खून ना मतलब दे दान का फार्म भरवा ले। 14-15 लाख भगत है तो आगे अंदर कहे गए मरता ही रहे, क्यों नाम सारा खंड मरता ही रहे, दे दान का बांग फार्म भरड़ा है। तो आदमी किडनी गुर्दा आँख कान नाक भगत भाइयों करोड़ा में बिका, करोड़ा में। हर जगह दान भी रवन तो मैं जानूँ सारा जगह कितो दान देश का है, ठीक है नहीं? ऐसा सब किडनी गुर्दा बेचा है, खून बेचा है, 2 रुपया बंटा है, 12 रुपया मतलब गलती यूज करे। कभी एक मकान बनावा, कभी अन्नपूर्णा, कभी मैं पानी कटावा। पहला भगवान को नहीं हो रामपाल जी महाराज। अब हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज भगवान बन गयो, पानी कटा दियो। हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने 11 साल जेल में यातना दे रखे नहीं तो बट तो पानी हो रहा सी, बट तो बाढ़ आवे ही आवेगी मरोड़े को नहीं। क्यों? कि पूर्ण परमात्मा ने अंदर कर रखे जेल के अंदर। ए गुंडा के क्या है कि संत रामपाल जी ने जेल कौन कर सका है? संत रामपाल जी महाराज करने एक वो मैं अभी वीडियो देख लो भगत भाइयों, लाइव चल लो वो लाइव ही, लेकिन वहाँ वीडियो बना के डालियो। बिम्बो फैक्ट्री का एक मालिक है, फैक्ट्री पाइप फैक्ट्री, वो क्या है मेरी फैक्ट्री में बैठे संत रामपाल जी महाराज। 5,000 फुट पाइप बनाओ खरीदे वगैरह बट बैठे फैक्ट्री में बैठे रामपाल जी महाराज। गुंडा के क्या है कि रामपाल जी रात में आ जाए जेल में, झंझर का पत्थर उठ जाए, कमाल होगी। पोपा भाई वो राज है, इसे आंदा है भगत भाई को। क्यों रामपाल जी महाराज कहने तो माना ही को नहीं। अगर रामपाल जी महाराज कहने माना तो वो बरवाड़ा कांड हुआ ही को नहीं। अरे बिना 14 साल 14 ना गुंडा कोर्ट को माना करवा दी आर्टिकल ऐसा। अब हल्पना दे के संत रामपाल जी महाराज गुंडा माफी मंगा दी भाई दे लो क्या माना मैं ही कराई, वो सारो कांड कुंड मेरे कर है। शाम रामपाल जी महाराज दोषी बना दिया गुंडा। पुस्तक सेवा करोगे, पुस्तक सेवा तो बंद किया जी। अब वो जो लखनऊ आश्रम बंद हो गयो, हल्द्वानी का आश्रम बंद हो गयो, एक यहाँ आश्रम बंद और हो गयो, टोटली आश्रम बंद हो जाएगा, पुस्तक पढ़ता सब बंद हो जाएगी। अगर जो भगत भाइयों मैं थानू प्रार्थना करूँ अब पुस्तक पढ़ लो, पुस्तक ना पढ़ो तो ये काम करो। FI नंबर 429 430 खोल लो, डॉक्यूमेंट निकालो और पढ़ लो।
अगर से जजमेंट पढ़ लो 29 से 30 को थाने पतो लगा जी कि संत रामपाल जी महाराज कला बयान कर देंगे संत रामपाल जी महाराज किंग कला बयान दिए थान ठा लगो थे उठाओगा जूतो उठा के जितना भी कोऑर्डिनेटर भगत भाई अंग सारा बाल उड़ा दोगा बाल सिरगम एक कोरन दो गंज निकाल दोगा कूट कूट के सच्चाई ऊपर आ जाएगी क्योंकि जन थे मतलब जजमेंट पढ़ लेगा नहीं सच्चाई तो ऊपर आ सी चोर चुरावे तुमड़ा गाड़ा पानी मार बहुत दाबे बहुत तेरे नीचा करनी छानी ना सच्चाई तो ऊपर नहीं आनी है तो 29 FIR नंबर 429 430 जजमेंट पढ़ते ही अच्छा जूत उठाओगे 100% आप मैं गारंटी से कहना रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता लगा जी कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो निर्दोष है जेल के अंदर केक है आज सोचने का विषय भगत भाइयों आज जागो आज जगाओ और ये मैनेजमेंट को नाम मिटाओ भगत भाइयों और ये मेरे वीडियो ने मतलब लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं बोले ताकि आपको आने वाला वीडियो और मिल जाएंगे भगत भाइयों अब जूत उठाने का समय आ गया जूता उठाओ और इनके 100 जूता लगाओ भगत भाइयों और इन गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 की कॉपी मांगो ये आपको कॉपी गुंडे नहीं देंगे तो भगत भाइयों जूत लियो और चेपो सोसो सत साहेब जय हो बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।